नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो सिंहासन में आपका स्वागत है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एनडीए और महागठबंधन के सभी दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, सभी चुनाव प्रचार के लिए अपनी कमर को उन्होंने कस रखा है। अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। बिहार में छठ पूजा खत्म होते ही अब सियासी महासंग्राम शुरू हो गया है। नेताओं की रैलियां, जनता के बीच वादों की बरसात और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी। चुनावी माहौल अब पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। एनडीए की ओर से देश के सबसे बड़े चेहरे जो हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। बात गृह मंत्री अमित शाह की करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की करें और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें, तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी सभी आज अलग अलग जिलों में जनता को साधने की कोशिश में जुट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ताकत भी कम नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। कल यानी 30 अक्टूबर से प्रियंका गांधी भी बिहार के चुनावी रण में उतरते जा रही है। वहीं सबकी नजरें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुजफ्फरपुर से चुनावी बिगुल फूकेंगे और 2 नवंबर को पटना में भव्य रोड शो करेंगे। यह मानकर चलिए कि आज की इन रैलियों में वादों और आरोपों की झड़ी लगने वाली है। आज ये शुरुआत जो हो रही है, इससे सियासी हलकों में कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किसके ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, यानी वादे और हकीकत के बीच में ये देखना होगा। कौन बिहार की जनता का दिल जीतने की कोशिश करेगा। सभी जो दिग्गज हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये सभी के सभी चुनावी मैदान में है। जो कुछ कहा अमित शाह ने, जो कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, तेजस्वी यादव ने, ये सब हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इसका लब्बो लुबाब सुनिए। बिहार में क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार हैं, एनडीए की सरकार आएगी, या फिर 20 साल के सूखे को खत्म करके महागठबंधन सरकार में आती है। महागठबंधन के पास चेहरा है तेजस्वी यादव के रूप में। कहा यह जा रहा है कि एनडीए ने अपना चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन इशारा नीतीश कुमार की तरफ है। अब सवाल यह भी उठता है कि सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, क्या एनडीए के वो चेहरे होंगे या नहीं। ये तमाम इफ और बट्स हैं। लेकिन बार बार जितने भी बीजेपी के नेता चुनावी मैदान में आ रहे हैं, उन 2 बातों को पूरी तरीके से साध रहे हैं। पहली बात विकास की, डबल इंजन सरकार की, और दूसरी बात वो कह रहे हैं जंगल राज की, जो लालू और राबड़ी के दौर में था। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ अनिकेत झा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सारिका पासवान जी, प्रवक्ता आरजेडी की जुड़ेंगी। हमारे साथ यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ेंगे। और हमारे साथ रंजन सिंह जी, प्रवक्ता रामविलास एलजेपी के जुड़ेंगे। आप सभी का बेहद स्वागत है। सबसे पहला सवाल अनिकेत झा जी आपसे। अनिकेत जी, ये तमाम तरह के इफ एंड बट्स जो हैं वो सीएम चेहरे को लेकर चल रहे हैं। क्या ये मान के चला जाए कि सीएम चेहरा कंफर्म है बीजेपी की तरफ से? सरकार बनती है एनडीए की तो नीतीश बाबू ही होंगे। और आज चुनावी जो रैलियां हुई हैं वो धुआंधार प्रचार भी आप लोग की तरफ से शुरू हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका किसी भी दल से सबसे अलग होता है। आप देश में किसी भी राज्य में अगर चुनाव देखेंगे तो सबसे डिफरेंट तरीका अगर किसी का चुनाव लड़ने का है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे यहाँ 57 दिन और 58 दिन का गैप नहीं चलता है। जब हम चुनावी मोड में रहते हैं तो फिर हम 12 महीना 24 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। वो सुतिया बम के जैसा जो लगा करके आप भाग गए, बाद में पलट के देखेंगे जो फूटा कि नहीं फूटा, वो हमारा नहीं होता। अगर हम कहीं पर ये प्रयास करते हैं कि ये हमारा इस बार इस पहाड़ को गिराना है, जब तक उस पहाड़ को हम लोग गिरा नहीं देते हैं तब तक हम लोग वहां से हटते नहीं। अनिकेत झा जी, जिसको आप सूतिया बम बोल रहे हैं वो उसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं। अरे सुन लीजिए ना, आप सूतिया बम बोल रहे हैं, वो उसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं। अब ये बात अलग है कि माउंटेन मैन के पोता को दिल्ली में बुला करके और घर से ऐसे ही भेज दिए, महादलित का अपमान ऐसे ही करके भेज दिए। तो कितने बड़े हाइड्रोजन बम हैं और कितने बड़े न्यूक्लियर बम हैं वो तो जनता ने देख लिया और बहुत ढंग से देखी। यश श्रीवास्तव जी, जहां तक आपने सुना यहां पर कहा, इन्होंने कहा अनिकेत झा जी ने कि 57-58 दिन गैप करने के बाद लोग मैदान में आते हैं, सूतली बम की तरह हैं।
कि आग लगा देते हैं, बाद में आके देखते हैं फटा कि नहीं फटा। अच्छा, इनसे पूछिए। आज ही खबर आई है, एप्पल जो है कंपनी, वो $4 ट्रिलियन की हो गई है, भारत की जीडीपी से ज्यादा। तो इनके वो जो 5 ट्रिलियन वाले महान नेताजी हैं, उनका क्या हुआ? उनका कौन सा सुतली फटा था? और ये दलित दलित की बात करते हैं। दलित को पेड़ से बांध के मारा जा रहा है, रोज महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, इनके पुल बनने से पहले गिर रहे हैं। क्या फालतू की बात हो रही है ये? नहीं, लेकिन यश श्रीवास्तव जी इस बात से इनकार करेंगे क्या कि जीतन राम मांझी के पोते को, माफ करिएगा, कि दशरथ मांझी के पोते को टिकट मिलना था, वो नहीं मिला, उनके बेरंग लौटाया गया? ये किसने कहा आपसे? हमें तो नहीं ये पता। उनके पोते ने कहा। एक मिनट, आपसे नहीं बात कर रहा हूं मैं, एंकर महोदय से बात कर रहा हूं। ऐसा है, दशरथ मांझी के घर पे, इनको रोकिए ना, ये बीच में बोल रहा है, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए, अनिकेत भाई सुन लीजिए ना, यश भाई को भी सुन लीजिए। यश भाई बोल लीजिए। देखिए, दशरथ मांझी जी के घर राहुल गांधी स्वयं गए थे, और वो कोई वादा या जुमला करके नहीं आए, लेकिन उसके बाद दशरथ मांझी का घर बनवाया था खुद राहुल गांधी जी ने। असली काम ये होता है। ये बीजेपी और इस समय तो जदयू भी, जो जनता को बरगलाने में लगी हुई है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स में और समीकरण में इसमें उसमें उलझे रहो और अपने मुद्दे भूल जाओ, इस पूरे नैरेटिव को तोड़ने के लिए हमने इस समय अपना चेहरा भी घोषित कर दिया। हमारे गठबंधन की एकता भी सामने आ गई। आज तेजस्वी जी और राहुल की संयुक्त रैलियां हो रही हैं। तो सीधी बात यह है कि बिहार की जनता के लिए न्याय, दलितों, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा, उनके अधिकार, और ऐसे पुल जो ना गिरे, और ऐसी नौकरियां जो टिकी रहें। अनिकेत झा जी जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं रंजन जी के पास इंडिया का लक्ष्य है। पकौड़े तलने को हम रोजगार नहीं कहेंगे, हम लोगों को असली सरकारी नौकरी देंगे, हर घर में एक। ठीक है, अनिकेत झा जी जवाब दे दीजिए प्लीज। ये बात माने वाले लोग हैं, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, कौन रोका है? दीजिए। लेकिन जिस नौकरी के बदले में जमीन लिए थे उसका भी जिक्र कर दीजिए। जैसे अभी बोले आप जो 1100 एकड़ जमीन लिए हैं, वो ये भी बताएं, तो साथ में ये भी, क्या 1100 एकड़ जमीन लिए हैं? आपको जानकारी है क्या 1100 एकड़ जमीन कैसे मिला अडानी ग्रुप को? आपको जानकारी है? मैं आपको जानकारी देता हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर आपकी क्षमता, अगर आपकी कंपनी की क्षमता, सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए, ये आपके माध्यम से क्लियर होना चाहिए, ये आपके माध्यम से क्लियर होना चाहिए, हटना चाहिए कि 1 रुपए में अगर जमीन दिया गया, अगर आपकी कंपनी की भी क्षमता है 1000 लोगों से ज्यादा बिहारियों को रोजगार देने की, आपको भी सरकार 1 रुपए में जमीन देगी। नहीं चाहिए, मत रहिए, ये भ्रम में मत रहिए, ये भ्रम में मत रहिए जो खराब बांटी गई है, आप ले ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं ले ही नहीं पाएंगे। बिहार को जो व्यक्ति, बिहार के जिनके खानदान के लोग 70 साल 60 साल तक देश पर हुकूमत करने का अवसर मिला, बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ में सरकार चलाने का काम मिला, क्या दिया बिहार को? क्या दिया बिहार को? लूट दिया, हत्या दिया, अपहरण दिया। ये ऑन ड्यूटी ऑफिसर की पति पत्नी का रेप किया। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, कांग्रेस समझ में आएगा, उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए पार्टी, कांग्रेस को वो नहीं है आपकी पार्टी। 25 साल और ट्रेनिंग लेकर के आए, और ट्रेनिंग के लिए काम करके आए, जुमलेबाजी का काम गया आपका, आपके प्रधानमंत्री से लेके आपका हर नेता, और आप भी सिर्फ नोटिस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अनिकेत भाई, यश भाई, रंजन जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं, फिर सारिका जी भी हमारे साथ जुड़ गई। रंजन भाई, आपका एक कमेंट। आशीष भाई नमस्कार। नमस्कार। सारे पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इनकी बौखलाहट यश भाई का, यश भाई काम डाउन होकर प्रचार जाइए, मुद्दों का बात कर दी। आप 243 को 253 पहले ही यहाँ बना चुके हैं। यहाँ जो स्थिति परिस्थिति है, आपस की लड़ाई अभी इस कदर बढ़ गई है कि गठबंधन में घटक दल क्या लड़ेंगे, एक परिवार के अंदर दो भाइयों के बीच में वर्षों की लड़ाई लगती है। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर विचारधारा में अंतर कला इतना ज्यादा है कि आप हो चुके हैं। अब जनता के बीच में इनका सरोकार नहीं रह गया है, जनता का इन पे भरोसा नहीं है, इनका जनता पे भरोसा नहीं। मैं आपको बता दूं आशीष भाई कि जिस तरीके की एनडीए सरकार पिछले 11 साल में और 20 साल में यहाँ काम की है, उससे महागठबंधन के लोग बौखलाए, इनके पास मुद्दे। रंजन जी वही दिखा रहे हैं, पुलवा टूटा हुआ दिखा रहे हैं यश भाई। आप काम की बात कर रहे हैं, टूटा हुआ पुल दिखा रहे हैं। तो आशीष भाई, चार पुल अगर टूटा हुआ है तो 4000 पुल बना हुआ भी तो दिखा दें।
इनके समय में 2 गंगा की पुल थी, आज 10 गंगा की पुल है, ये भी तो दिखा दें। 3000 किलोमीटर की हाईवे 6000 किलोमीटर में बताएंगे, ये भी तो बता दें। एक एयरपोर्ट से आज 6 एयरपोर्ट हो चुकी है, ये भी तो बता दें। तो जनता के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, ये भी तो बता दें। लेकिन तो रंजन भाई कहने का देखिए, जो मतलब पुल उनके ये टाइम में बनता था वो टूटता नहीं था, ये भी तो बता दीजिए आप। आशीष भाई, हाँ। आप भी बिहार आए हैं, 2005 से पहले भी आए हैं, अब भी आ रहे हैं। रिपोर्टिंग के सिलसिले में आप जब स्टूडेंट थे तब भी आपका आना जाना रहा हो। आप देख लीजिए जरा बिहार क्या बदला है कि आप अपने नहीं, आत्मा मेरा पे तो हाथ बिहार रख- आना जाना रहता ही है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए ना। मैं आप ही को पंच बना के पूछता हूँ, क्या बिहार बदला नहीं है क्या? ये बदलते बिहार का तस्वीर है। अब इनको नहीं समझ में आ रही है। इनको बिहार के विकास के रफ्तार को अगर रोकना है तो रोकिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता नहीं रोकने वाली है। ठीक है, रुकने जनता वाली है। नहीं। आपस में आप ठीक है, लोग चलिए, चाहे वो तो जो करते ट्रेन का रहो। भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सारिका पासवान जी से एक कमेंट ले लेते हैं। सारिका जी, बिहार में विकास बहुत हुआ है। हालांकि आज जो बुधवार था वो सुपर बुधवार था, अलग अलग रैलियां हुई, तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए, उन पे बाद में आएंगे, लेकिन विकास पे बात करेंगे। विकास की बात यहां पर अगर चाहे आप अनिकेत झा जी की बात सुने या फिर रंजन जी की बात सुने, वो लगातार बिहार में विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने बिहार का विनाश किया वो बिहार के विकास की बात करते हैं, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 20 सालों के शासनकाल में ये डबल इंजन की सरकार, बड़े भाई छोटे भाई ने मिलकर के बिहार को लूटा है। पलायन जो है 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार तो खैर अब क्या ही कहा जाए। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से इनके भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ 100-100 200 करोड़ रुपए बरामद हुई, जिनको कि जलाना पड़ गया इनको। विकास के पुल को हमने गिरते हुए देखा। अभी हमारे एलजेपी वाले कह रहे थे भाई कि 2005 से पहले का बिहार और अभी 2005 से पहले भी देखिए, इनकी जो पार्टी एलजेपी आर जो है ना, वो लोक जनशक्ति पार्टी थी। 2005 के बाद नहीं, अभी आकर के 2 साल पहले ही इनकी पार्टी जो है ना 2 भागों में बट गई। 2005 से पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि मंदिर में घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 2005 के बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे जी कहते हैं कि मैं तो स्वघोषित राम का स्वघोषित हनुमान है। 2005 से पहले लोग ये पढ़ा करते थे कि चांद पे जाने वाला व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रांग है, लेकिन 2005 के बाद इनके जो है मंत्री पढ़ा रहे हैं कि चांद पे जाने वाले व्यक्ति तो हनुमान जी हैं। तो ये सारी तब्दीलियां जो है ना 20 सालों में भाजपा और जदयू की सरकार ने पूरे देश में परोसने का काम किया है। जमीनी हकीकत ये है कि आज भी लोग प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक लोग बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। आज बिहार में रोजगार मांगो तो उन्हें डंडे दिए जा रहे हैं, लाठीचार्ज उन पे हो रही है। प्रतिदिन बिहार में हर जगह कहीं ना कहीं बहन और बेटियों का बलात्कार, उनकी हत्या हो रही है। दिन दहाड़े लोग घर में घुस करके गोली मार दे रहे हैं, अस्पतालों में ठीक है, घुस के गोली मार दे मतलब रहे हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को सड़कों पे लेकर, ठीक है कमेंट कर रहे हैं। रंजन जी इस पे जवाब दीजिएगा। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और अमित शाह ने क्या कुछ कहा, 1 मिनट में सबके बयान को सुनवा देता हूं, फिर रंजन जी आपसे रिएक्शन लूंगा। हमारे यहां एनडीए में पांचों दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ है। वहां संख्या जरूर ज्यादा है, मगर 5 पांडव की तरह ये चुनावी युद्ध में एनडीए का विजय सुनिश्चित है। एनडीए का विजय। बहन और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था।
बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है। तेजस्वी के मन में एक दर्द है, एक पीड़ा है। तेजस्वी बेरोजगारी को हटाना चाहता है, गरीबी को हटाना चाहता है, महंगाई को खत्म करना चाहता है, बिहार से पलायन को खत्म करना चाहता है और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहता है। लेकिन 20 साल नीतीश जी के राज करने के बाद भी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के राज करने के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अगर कहीं क्या है तो बिहार के लोगों का है पूरे देश में। यहाँ पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो। इसीलिए महागठबंधन हमारे नेता तेजस्वी जी, सैनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम एक बार फिर बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। चलिए, आपने पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुन ली। हमारे साथ 4 खास मेहमान बने हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रंजन सिंह जी, आपने राहुल गांधी की बात सुनी, बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप उसका भी जवाब दीजिएगा। साथ में आपने आरजेडी की प्रवक्ता जी ने जो सवाल आप पर किया, सारिका पासवान जी ने, उसका भी जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं तो पहले बहन सारिका जी का जवाब दे दूं। हमारे गार्जियन, हमारे नेता के भी गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज जीवित है, बीमार है, लेकिन वो अपने जिंदगी में रहते हुए पार्टी को 2 खंडित में होते हुए देख लिए, राष्ट्रीय जनता दल से जनशक्ति जनता दल। अब महुआ विधानसभा में सारिका पासवान जी बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की टीम मुकेश रोशन जी के लिए काम कर रही है या तेज प्रताप जी के लिए काम कर रही है, ये तो इनका विषय है। हमारे नेता तो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब नहीं रहे दुनिया में, तो एक व्यक्ति जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी को तोड़ा, ये सबसे पुरानी बातें हो गई। अभी नया नया भाव इनका है, मुझे पीड़ा होती है, मुझे भी संवेदना, किसी का घर, किसी का पार्टी टूटे तो मुझे भी दुख होता है। लेकिन मैं आता हूँ राहुल गांधी जी पे। राहुल गांधी जिस तरीके की बात बोलते हैं, मुझे लगता है कि इनके बातों पे जनता तो हंसती ही है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान की जनता हंसते हैं और पाकिस्तान की जनता तालियां बजाती है। इनके जो बातें हैं, इनके बातें हिंदुस्तान में बेशक सीरियस न लिया जाता हो, लेकिन पाकिस्तान में सीरियस लिया जाता है। ठीक है, जवाब दे दीजिएगा। मैं सारिका जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं यश भाई आपके पास। सारिका जी जवाब दे दीजिएगा प्लीज। नहीं, सबसे पहले तो इनको मैं कहूंगी कि अपनी जानकारी को आप दुरुस्त कर ले। पार्टी हमारी कल भी राष्ट्रीय जनता दल थी, आज भी हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। पार्टी में कोई 2 भाग बटा नहीं है। जानकारी को कम से कम आप लोग दुरुस्त करके आया कीजिए। रंजन जी, जानकारी मान लीजिए। अभी मैं मानता हूं कि तेज प्रताप अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बहुत साफ हैं, मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन पार्टी 2 फाड़ नहीं हुई है, इस बात को मान लीजिए। तेज प्रताप अच्छे व्यक्ति हैं, ये कहने में कोई 2 राय नहीं है, साफ दिल के आदमी है वो। और दूसरी बात, रंजन जी को बड़ी तकलीफ है घर टूटने का, तो इनको तकलीफ होनी चाहिए कि मोदी जी के भी घर टूटने की तकलीफ इनको होनी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी के तो घर टूटने का तकलीफ इनको नहीं दिखाई दे रहा है मुझे एक बारी भी। लेकिन खैर देखिए, अभी हम लोगों ने देखा, दोनों ही बातें हमने देखी, तमाम नेताओं की हमने भाषण सुनी, अमित शाह जी की भी हमने सुनी, योगी जी की भी हमने सुनी और हमने देखा कि उनकी भाषा जो है कितनी नकारात्मक थी
वो 20 साल पहले का डर दिखा रहे थे जनता के बीच में। वहीं पे तेजस्वी जी लोगों की रोजगार और पलायन रोकने की बात कर रहे थे। ठीक है, यश श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अनिकेत भाई आपके पास आता हूं। यश भाई। आशीष जी देखिए, संघियों का ट्रेडमार्क स्टाइल है, क्योंकि खुद कुछ किया धरा नहीं आजादी से लेके आज तक, इसलिए चिल्लाने लगो। तो ऐसा है कि इस साल, सिर्फ इस साल 1,91,000 अपराध बिहार में रजिस्टर हुए सिर्फ जून तक। दिसंबर आते आते तो पता नहीं ये आंकड़ा कहां जाएगा। और ये कितने बड़े पांडव हैं ये मैं याद दिला देता हूं। पांडवों ने एक द्रौपदी के मान के लिए महाभारत का युद्ध किया था। इनके यहाँ इन्हीं की पार्टी के लोग सबसे बड़े अपराधी निकल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, ये कुछ नहीं कर रहे। रोज बिहार में खबरें आती हैं। जून में एक खबर आई थी कि किसी महिला के पैर में कील ठोक दी। जुलाई में खबर आई थी किसी को मार के फेंक दिया। एक महिला को पेड़ से बांध के मारा, उसका इलाज जो डॉक्टर करने गए उसको भी पेड़ से बांध के मारा। ये इनकी सरकार है। अपने नाम पे स्वयंभू देवी देवता बने हुए हैं, करना धरना कुछ नहीं है। कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें? 13,500 तो कुल ट्रेनें भारत में चल रही हैं। ये 12,000 स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए चला रहे थे, वो ट्रेन भी नहीं चली। कहां है 12,000 उद्घाटन के? ठीक है अनिकेत झा जी, कई आरोप लगा दिए यश जी ने आपके ऊपर। कांग्रेस के लोगों को भी सुनना पड़े बिहार पर आरोप लगाने के लिए, इससे अच्छा है कि आदमी बोले ही नहीं। बिहार नहीं, बीजेपी आरएसएस अपने कार्यकाल अपनी जिम्मेदारी अपने नाम से उठाइए। आप बिहार नहीं है। ठीक है अनिकेत झा जी बोल लीजिए। बिहार तो ने उनके पीछे क्या बोले? राहुल गांधी के भी प्रवक्ता से बहस करना पड़े, इससे अच्छा है कि आदमी डिबेट सुन के चला। प्रवक्ता से हम बहस 57-58 दिन के बाद नहीं हो सकती ना। 57-58 दिन के बाद में जो आदमी बिहार लौट करके आए, और आप देखिए एक चीज की कितना फैंसी तो ही लग रहे हैं, इतने देर से बैठे हैं तो फैंसी तो आप लग रहे हैं। फैंसी वाला बात मत कीजिए। अरे अनिकेत झा जी, अब यश भाई स्मार्ट दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप व्यक्तिगत कमेंट करेंगे। बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। बोले कि फैंसी। यश भाई कोई फिल्टर लगा लिए हैं क्या? आपके स्मार्टनेस से यहाँ जलन हो रही है अनिकेत जी को। अब इनको क्या दिक्कत है मोदी जी के हैंडसम दिखने पे? ये हम नहीं समझे कि मोदी जी को अरे सुन लीजिए यश भाई, अब आपने इतने सवाल दाग दिए हैं अनिकेत झा जी की, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अनिकेत जी बोलिए ना प्लीज। 57 दिन बाद बिहार आए हैं, 57 दिन बाद बिहार आए हैं, सुनने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। 57 दिन के बाद आए हैं, चिंता मत कीजिए। जो व्यक्ति SIR जैसे मुद्दे को इतना गंभीर बताया, पूरे के पूरे बिहार में भ्रमण किए, अनेकों जिला में भ्रमण किए, और उसके बाद वो गायब हो, अचानक से गायब हो गए, विलुप्त हो गए। कहां गए? आप खुद सोचिए कि उनकी मतलब क्या उनका सोच है और कितना वो सेंसिटिव है इस प्रकार के मामलों पर कि वो 57 दिन के बाद बिहार आ रहे हैं। उस बीच में कहीं कोई उनका आता पता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, विरोधी दल के भी नेता हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, विपक्ष के लोग वहां पहुंचे भी, लेकिन राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का कोई अता पता नहीं है। बस डेट पर डेट आ रहा था। और इस बात को हम चाहेंगे नहीं कि हमारी बहन सारिका पासवान जी इसको काटे, क्योंकि SIR के मुद्दे पर आपने कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। सारिका जी भी कुछ कहना चाह रही है, सारिका जी से एक रिएक्शन ले लें। सारिका जी प्लीज। हाँ, मैं चाहूंगी कि जरा आप सुन लीजिएगा ध्यान से कि SIR के नाम पे तो हमने कहा कि भाई वोट अधिकार यात्रा भी निकाली और बिहार वासियों की वोट की रक्षा के लिए हम सड़कों पे उतरे भी। लेकिन आप एक बात बता दीजिए ना, आपने कितने घुसपैठियों को खोजा? आप तो कहते थे कि पूरा बिहार में घुसपैठी लोग भर गया है, घुसपैठी निकालने के लिए आप लोग SIR लेके आए थे। तो अभी तो सबसे बड़े घुसपैठी तो हमको अमित शाह जी ही दिख रहे हैं और मोदी जी ही दिख रहे हैं, जो पूरे घुसपैठियों की भूमिका वो बिहार में आके बार बार कर रहे हैं। और कितना बड़ा चिंता भाजपा का हमको समझ में नहीं आता। राहुल जी विदेश चले जाते हैं तो क्यों गए राहुल जी विदेश? राहुल जी बिहार नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आए? व्यक्तिगत मत हुई ना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात कर रही है आप। पूरा केंद्र जो नहीं, अभी तो स्टार प्रचारक है वो लोग, बिहार चुनाव में तो वो लोग स्टार प्रचारक की भूमिका में है। तो वो लोग अभी विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो बार बार बिहार में आएंगे। अभी हम लोग उन लोगों को उसी नजर से देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भाजपा लोग को तो अपना पद वद छोड़ देना चाहिए। ये लोग कोनो काम लायक रह नहीं गए हैं। जब इन लोगों को राहुल गांधी को ही ढूंढना है तो छोड़ दो। बात तो देखिए सही कह रही है अनिकेत भाई, सुनिए ना, बात सही कह रही है सारिका जी। आप कहें राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं जी? हाँ ठीक है सारिका जी, हमने पूछा आपसे, ये तो ठीक है, चलिए घुसपैठिया की बात सब कुछ है, हमने आपसे और राहुल गांधी नहीं मिलेंगे तो फायदा तो सारिका जी की पार्टी को ही होगा ना।
SIR के मुद्दे पर 57 दिन बाद क्यों आए? इसका जवाब दीजिए ना, फिर आगे हम बताते हैं ना घुसपैठिया का बात जो है, इसका जरा जवाब दीजिए ना। घुसपैठिया ढूंढे, हम 57 दिन पे आएंगे चाहे हम 365 दिन पे आएंगे, ये विषय आपका नहीं है। आप मुझे बता दीजिए ना, आपने कितने घुसपैठियों को खोजा, कितने घुसपैठियों को खोजा, ये बता दीजिए। हम 57 दिन पे क्या, हम 365 दिन के बाद आएंगे। मेरी मर्जी, हमको जब मन करेगा तब हम आएंगे। आप बता दीजिए, आपके पास है। आपसे एक सवाल कर रहे हैं, आप उसका एक सीधा अरे जवाब आप दे नहीं दीजिए। समझ रहे हैं, घुसपैठी कौन? के मुद्दे पर जब आपने कहा कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, तो आप ये जरा बताइए कि आज आप- अच्छा ठीक है, समय कम बचा है, समय कम बचा है। रंजन जी को भी सुन लेते हैं। अरे सुन लीजिए ना अनिकेत भाई, रंजन जी को भी सुन लेते हैं। रंजन जी देखिए राहुल जी को हम लोग नहीं ढूंढ रहे हैं। राहुल जी के एनडीए का कोई कार्यकर्ता नहीं ढूंढ रहा, नेता ढूंढ रहा है। राहुल जी के उन्हीं के कार्यकर्ता और उनके जनता ढूंढ रही है, इनके समर्थक ढूंढ रहे हैं, जो सदाकत आश्रम के आगे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, तख्ती लेकर खड़े हैं। कोई राबड़ी जी के आवास के आगे जमीन पर लूट कर अपनी विलाप कर रहा है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को समेटने की जरूरत है। हम एक चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष, देखिए इनको विपक्ष में रहना है, आगे भी रहना है, तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में एक विपक्ष की भूमिका मजबूत और सशक्त अच्छा, हो। अब ये आप रिजल्ट भी घोषित कर दिए, ठीक है। यश भाई को भी सुन लेते हैं। यश भाई। आशीष जी देखिए, 5 चुनाव में 9 बार सीएम बनने वालों को ये फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अनिकेत झा ने एब्रीविएशन में गाली दी थी, मैं चाहूं तो जवाब दे सकता हूं, लेकिन फोकस बिहार की जनता है तो मैं उस पर रहूंगा। सबसे जरूरी बात यह है कि बिहार की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है और 20 साल से शासन करने वाले आज भी दूसरों के नाम पे रो रहे हैं, ये कल भी रोते रहेंगे, परसों भी रोते रहेंगे, सैकड़ों साल तक ये रोते ही रहेंगे। बिहार की जनता के लिए ये जानना जरूरी है कि इंडिया गठबंधन हर जाति की सरकार है, बराबरी से। हमारे शासन में किसी के भी साथ जाति धर्म का भेदभाव नहीं होगा। हमारे सरकार में महिलाओं के साथ अपराध कम होंगे, नहीं होंगे। हम किसी को भी ये दबंगई नहीं बताने देंगे, ठीक है, बराबरी होगी। फाइनल कमेंट अनिकेत झा जी, वाइंड अप करूंगा। जरा वाइंड अप कर लिया जाए तो हमारा एक सवाल ले लिया जाए हर्ष श्रीवास्तव से। कितने दलित मुख्यमंत्री इन्होंने बनाए भारत में? कितने पिछड़ा उप मुख्यमंत्री इन्होंने बनाए भारत में? तो सही बोल नहीं पा रहे, क्या सवाल करेंगे आप? हर वर्ग की है, क्या सवाल हर वर्ग करेंगे की है। आप? नाम सही नहीं बोल पा रहे, मैं तो बोल रहा हूँ अनिकेत झा, आप क्यों नहीं बोल पा रहे? इनको नाम बोलना कैसे इनको बनाया? अच्छा, राहुल गांधी जी वाला असर पड़ा है। करते रहिए सवाल। यश श्रीवास्तव को जो हमने सवाल किया, यश श्रीवास्तव से जो हमने सवाल किया, तो ये जरा बताए ना। इन्होंने कहा कि सब लोगों की सरकार है, सब लोगों की गठबंधन। ठीक है, अरे ठीक है यश भाई, 30 सेकंड में वाइंड अप करूंगा, समय ओवर जा रहा है, लेकिन आपसे सवाल पूछा गया, प्लीज। सवाल पता नहीं क्या सवाल है इनका। आपका सवाल ही समझ में नहीं आया अनिकेत झा जी, कैसा सवाल पूछते हैं आप? यही बिहार की जनता के लिए प्रमुख है, यही बिहार की जनता को समझा लीजिएगा कि डबल इंजन की सरकार आए। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है सवाल को, समय की कमी है। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अनिकेत झा जी आपका, यश श्रीवास्तव जी आपका, रंजन जी आपका और सारिका पासवान जी आपका। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन हाँ, आज बिहार में जो रैलियां हुई, अलग अलग जो भाषण हुए, उससे एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो बिहार में गर्मा चुकी है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल बिहार की धरती पर पहुंचते हैं तो क्या कुछ कहते हैं।